राजनीति में वफादारी, ये एक बहुत बड़ा शब्द है ना? लेकिन क्या होता है जब कोई नेता अपनी वफादारी बदलता है? ये एक ऐसा दांव है जिसमें सब कुछ बदल सकता है। आज इसी सियासी जुए का विश्लेषण करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, पाला बदलने की राजनीतिक कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, जब कोई नेता पार्टी बदलता है तो वोटर्स के दिमाग में एक ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास का घाटा पैदा हो जाता है। आइए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट केस स्टडी है, नानपारा विधानसभा क्षेत्र से माधुरी वर्मा की। उनका सियासी सफर इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैदान की। ये है नानपारा, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां का सियासी मिजाज बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ का एक रिकॉर्ड रहा है कि वोटर किसी एक पार्टी पर दोबारा जल्दी भरोसा नहीं करते। तो जाहिर है, ऐसे में विश्वास जीतना किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। माधुरी वर्मा के सियासी सफर को अगर आप देखें तो उसमें एक पैटर्न साफ नजर आता है, और वो है बार बार पार्टी बदलने का। और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। देखिए, ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। 2012 में वो कांग्रेस के टिकट पर जीती, 2017 में पार्टी बदलकर बीजेपी में आई और फिर से जीत गई। इससे ये तो पता चलता है कि उनकी अपनी एक पर्सनल अपील है, लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन 2022 में उन्होंने फिर पार्टी बदली, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और इस बार हार गई। तो सवाल उठता है, क्या ये वोटर्स के घटते विश्वास का संकेत था? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा मेन एनालिसिस, विश्वास की कमी का जोखिम। मतलब ये ट्रस्ट डेफिसिट असल में है क्या, और किसी भी कैंपेन पर इसका असर कैसे पड़ता है? चलिए समझते हैं। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। एक कैंडिडेट इवैल्यूएशन रिपोर्ट से ये कोट देखिए, जो साफ साफ कहता है कि उनकी पब्लिक इमेज मिक्स्ड है और बार बार पार्टी बदलना, खासकर बीजेपी से सपा में जाना, उन पर एक अवसरवादी का ठप्पा लगा सकता है। तो उनकी मुख्य कमजोरियां क्या-क्या हैं? पहली, पार्टी बदलने का जो बोझ है वो पार्टी के पक्के वोटर्स का भरोसा तोड़ता है। दूसरी, बहराइच इलाके में समाजवादी पार्टी का ब्रांड उतना मजबूत नहीं माना जाता, तो उन्हें कमजोर संगठन पर निर्भर रहना पड़ता है। और तीसरी, क्योंकि पिछली बार सपा हारी थी तो एक एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ता है। और नानपारा में दांव पर कितना कुछ लगा है ये आप इन आंकड़ों से समझिए। यहाँ जीत हार का फासला हमेशा बहुत कम रहा है। देखिए, 2012 में सिर्फ 2.6%, 2022 में भी 6.1%। मतलब मुकाबला इतना कड़ा है कि एक एक वोट कीमती है, और ऐसे में वोटर्स का भरोसा ही आखिरी तुरुप का इक्का साबित होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? कोई कैंपेन इस विश्वास की कमी को पाटने के लिए, उसे भरने के लिए आखिर कर क्या सकता है? अब हमारा विश्लेषण इसी पर फोकस करेगा। और स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। नैरेटिव को, कहानी को पार्टी वफादारी से हटाकर लोकल मुद्दों, वहां की असली समस्याओं पर ले आओ। मतलब अगर लोग आपकी पार्टी लॉयल्टी पर शक कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का यकीन दिलाओ कि आप उनके रोज के मसले हल कर सकते हैं। तो नानपारा के लोगों को असल में फर्क किन चीजों से पड़ता है? घाघरा नदी की वजह से जो बाढ़ और मिट्टी का कटाव होता है उससे, खेती किसानी की दिक्कतें और नौकरियों की कमी से, आवारा पशु जो फसलें बर्बाद कर देते हैं उस मुसीबत से, और हाँ, सड़क, बिजली, स्कूल जैसे बुनियादी ढांचे की कमी। ये है वो असली मुद्दे जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। तो इसे जमीन पर उतारने का प्लान क्या था? देखिए, 3 स्टेप्स में। पहला, डेटा और ग्राउंडवर्क, मतलब बूथ लेवल के डेटा को एनालाइज करो और लोकल नेताओं से मिलो। दूसरा, फील्ड में उतरो, सीधे उन किसानों और परिवारों से जाकर मिलो जो परेशान हैं। और तीसरा, मोबिलाइजेशन, ऐसी रैलियां करो जिनका पूरा फोकस बीजेपी और उसके सहयोगियों की स्थानीय नाकामियों पर हो। मकसद साफ था, खुद को एक सुधारक के तौर पर पेश करना। तो घूम फिरकर पूरी कहानी एक ही सवाल पर आके रुक जाती है, विश्वास का सवाल। और यही इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा संघर्ष है। मतलब एक तरफ है कैंडिडेट की अपनी ताकत, वो 2 बार जीत चुकी हैं, उनकी लोकल पहचान है और वो जमीनी मुद्दों को सुलझाने की बात कर रही हैं। और दूसरी तरफ है वोटर का शक कि ये तो बार बार पार्टी बदलती हैं, कहीं ये अवसरवादी तो नहीं। तो पूरा चुनाव असल में इसी कश्मकश का एक टेस्ट बन जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है,
कि एक वोटर के लिए ज्यादा जरूरी क्या होता है? क्या वो कैंडिडेट की पर्सनल अपील और काम करने की क्षमता को देखता है, या फिर उसे राजनीतिक वफादारी और सिद्धांतों पर टिके रहना ज्यादा अहम लगता है? इसका जवाब शायद हर चुनाव में वोटर खुद ही देते हैं।